नमस्कार, मैं अजय। चुनावी माहौल पूरा शुरू हो चुका, यानी सखानंद बज चुका। चाहे वो चुनाव का हो, चाहे वो किसी किसानों का हो, चाहे वो किसी योजना का हो, चाहे वो किसी प्रकार की और व्यवस्था हो। भाई हरियाणा सरकार व देश की सरकार देने में कोई कमी नहीं छोड़ रही और लेने वाले भरपूर मात्रा में लेने का काम भी कर रहे हैं। चाहे वो बीपीएल के ऊपर 80 करोड़ लोगों के ऊपर के नाज की बात हो कि इस देश के 80 करोड़ लोग बीपीएल के कार्ड पर आज आधारित है और कहीं ना कहीं समर्पित है, यानी उसके ऊपर आज जी का अपने अपने देखते हैं। अब पता नहीं जी देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, किस प्रकार की बातें हैं। उसी के प्रकार के अंदर से प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की कुछ योजनाएं थी हरियाणा प्रदेश वासियों के लिए। चिरायु योजना जैसे, आयुष्मान जैसे योजना है। भाई आप जिसकी 2 लाख से आय कम है उसका हम इलाज सरकार प्रशासन फ्री करवा के देने का काम करेगा निजी अस्पतालों के अंदर। क्योंकि कई कई लोगों की भावना ये रहती है, चाहे सरकारी हॉस्पिटल में कितना बड़ा डॉक्टर बैठा हो, लेकिन उसकी भावना ये रहती है काश मेरे पास पैसा होता तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा लेता। तो सरकार की बहुत अच्छी स्कीम थी, बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन अब इस स्कीम को कहीं ना कहीं ग्रहण सा लगता हुआ देखा जा सकता है। क्योंकि आज मेरे पास सोशल मीडिया से 2-3 दिन से ये खबर घूम रही और घूम 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 के उल्टी वापस वही सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड 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 हो रही। खबर क्या है? खबर है कि 15 मार्च से निजी अस्पतालों में नहीं होगा आयुष्मान और चिरायु योजना के तहत मरीजों का इलाज। ये छोटी खबर नहीं है, चाहे ये अफवाह है तो भी बहुत बड़ी खबर है। अगर ये सच्ची है तो उससे भी बड़ी खबर देखा इसको जाएगा। इसके बाद है फिर आईएमए ने सरकार को 15 मार्च से आयुष्मान व चिरायु स्कीम को काम बंद करने का नोटिस दे दिया। आई अब अहम भूमिका आईएमए की देखी जा सकती है। और मेरे साथ में आज मेरे मित्र कहूँ, चाहे एक सभ्य श्रेणी कहूँ के डॉक्टर है, लेकिन इन्होंने कहा कि कैमरे के आगे तो नहीं हम बोल नहीं पाएंगे, लेकिन निजी चिकित्सक हैं तो उन्होंने हौसला करके अब जो बातें सुनेंगे, बात बताएंगे, वो तो जी अब सरकार के खिलाफ की हैं या पक्ष की हैं पता नहीं है। अब इससे पूछने काम डॉक्टर साहब से पूछने काम करूंगा कि सर इससे आम आदमी को कितना नुकसान होगा, किस प्रकार की स्कीमें हैं जो आम आदमी का अब इलाज नहीं हो पाएगा। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार अजय जी, कैसे हैं आप? सबसे पहले आपका धन्यवाद आपका कि आपने 2 मिनट का समय दिया। थैंक यू आपका भी, जो आप इतने गहरे मुद्दे पे आपने बातचीत करने के लिए मुझे कन्विंस किया। क्या पूछना चाहते हैं अजय जी, बताइए। मतलब मैं पूछना चाहता हूँ कि आईएमए की क्या तो ये संस्था है, किस प्रकार से काम करती है? आईएमए संस्था अजय जी, हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर हैं उनकी संस्था है जो अपना पेशेंटों का इलाज करने के लिए तत्पर हैं। उनका एक कोलैबोरेशंस होता है, उसके बारे में उन्होंने फैसला लिया है आयुष्मान भारत के तहत जो भी चिरायु कार्ड्स हैं, जो भी योजना है, उसमें इलाज बंद करने के लिए। इसमें किस तरह के जो चिरायु योजना है, जो आयुष्मान कार्ड की योजना है, ये किस क्या-क्या पैनल पे काम करती थी? क्या-क्या इलाज करती थी और किन-किन हॉस्पिटल में, बड़े-बड़े हॉस्पिटल में चलता था? सबसे पहले तो देखो, जो गवर्नमेंट की जो स्कीम थी ना आयुष्मान के तहत, वो बहुत अच्छी स्कीम उभर के आई थी, जो गरीब पेशेंट हैं उनके लिए, जो अपना इलाज नहीं करा सकते उनके लिए। लेकिन थोड़ी सी इसमें खामियां ये रही कि पेशेंटों को ये बोल दिया गया 5 लाख तक का इलाज फ्री है। जी। अब वो 5 लाख का पेशेंट के दिमाग में ये हो गया कि 5 लाख तक का इलाज हर तरह की बीमारी का फ्री है। उनमें उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या क्या इलाज आप ले सकते हो, क्या क्या नहीं ले सकते हो। एक तो सबसे पहले उनको ये बताना चाहिए था, क्योंकि पेशेंट ये सोचता है कि हमारा कोई भी बीमारी हो, हम 5 लाख तक के इलाज के लिए हम हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज शुरू करा सकते हैं। लेकिन जो जब पेशेंट यहाँ आता है तो हमें पता लगता है कि सारे इलाज उसमें कवर नहीं होते। उसमें कुछ स्टैंडर्ड है, जिसमें अराउंड 50-60% ही आप बीमारियां कवर कर पाते हो। उसके अलावा 30-40% बीमारी जो है वो सिविल हॉस्पिटल को दे रखी है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में आप 5 लाख तक के इलाज के लिए नहीं बोल सकते। कुछ एक बीमारियां हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में आप कवर कर सकते हो, उससे ज़्यादा बीमारी आप कवर नहीं कर सकते। लेकिन पेशेंट आके लड़ता है कि डॉक्टर साहब हमारा तो 5 लाख का इलाज है, मोदी कार्ड है, हम कंप्लेन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मतलब लैक ऑफ नॉलेज है, अधूरी नॉलेज के हिसाब से वो थोड़ा गड़बड़ है सिस्टम। तो इसको थोड़ा सुधारना चाहिए। तो जैसे जैसे हमारे शहर के अंदर बात करूँ, आपने कभी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर इलाज है, लेकिन हमारे जो सिविल हॉस्पिटल है, शहर के अंदर सिविल हॉस्पिटल है, उसके अंदर सर आधे से ज़्यादा तो डॉक्टर ही नहीं है सर। इलाज कैसे होगा सरकार के जो आयुष्मान कार्ड है योजना के? सिविल हॉस्पिटल कोई भी हो, उसमें डॉक्टर न होने की वजह से ही गवर्नमेंट ने
आयुष्मान कार्ड लागू कराए हैं, ताकि अगर सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर की जो तत्पर कमी आ रही है, उसको पूरा करते हुए पेशेंटों को नुकसान ना हो, ताकि वो कार्ड लेके पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके एक अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करा पाए। मतलब जिस प्रकार से अब लोग कुछ सोचने वाले तो जो पैनल पे चल रहे होंगे, और सब जिस प्रकार से आईएमए ने जो स्कीम बंद कर नोटिस दे दिया कि 15 मार्च से हम इलाज नहीं करेंगे निजी चिकित्सालय, तो सर वो जिस प्रकार से पैनल पे हैं जो हॉस्पिटल के अंदर ऑलरेडी इलाज करवा रहे होंगे, तो अब उनका कैसे प्रकार से काम होगा? अभी देखो नोटिस दिया है, अगर सरकार अच्छा एक्शन ले, अगर उनकी मांगे पूरी करें, हमारी मांगे पूरी करती हैं तो इलाज कंटिन्यू रहेगा। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो फिर हमें मजबूरन इसको रोकना पड़ेगा। अगर आईएमए की जो मांगे हैं वो मांगे क्या है, मुख्य मांगे देखी जाए तो? मांगे तो सबसे पहले यही है कि जो हम इलाज कर रहे हैं उसका पैसा हमें टाइम से मिले। अच्छा जी। क्योंकि हमें डॉक्टरों को तनख्वाह, स्टाफ को तनख्वाह, हॉस्पिटल के खर्चे टाइम टू टाइम देने पड़ते हैं। ठीक है, हमारे रोज के रूटीन के खर्चे वो हमें देने पड़ते हैं, दवाइयों के खर्चे हमें रूटीन में देने पड़ते हैं, टेस्टों के खर्चे हमें रूटीन में देने पड़ते हैं। लेकिन जो सरकार से अभी कुछ टाइम से क्या हो रहा है, सरकार से जो पैसा आ रहा है वो 4-4, 5-5 महीने, 6-6 महीने, 7-7 डिले हो रहा है। मतलब 1 साल से पेमेंट ही नहीं आ रही अच्छा, है। एक तरफ से तो आप लोगों को जोर दिया जा रहा है कि आप इलाज करें आयुष्मान पे, चिरायु पे, और एक तरफ से आपका जो पैसा मांगने जाए, आपको जो आपका पैसा मेडिसिन दे रहे हैं, ऑपरेशन करे हो रहा हो, उन अगर उच्च इलाज का पैसे मांगने जाए सरकार से मांगे और बड़े लेवल अधिक मांगे, तो वहां पे 5-5 6 महीने वेट करना पड़ रहा है। हाँ, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, मतलब हमें पता ही नहीं हम मांगेंगे किससे, हम मेल करे जा रहे हैं, लेकिन आगे जो बंदे बैठे हैं उनको आइडिया ही नहीं है कैसे काम करना है। डिडक्शन सबसे मोटी चीज़ है, डिडक्शन हो रही है। मतलब यहाँ पेशेंटों को हम 5 दिन रख रहे हैं, उसका बिल पास हो रहा है 15,000 का। पेशेंट को हमने 15,000 का बिल पास करके हमने छुट्टी दे दी, लेकिन 4-5 महीने बाद, 6 महीने बाद पेमेंट आ रही है सिर्फ 2,000, 3,000। मतलब अनावश्यक पेमेंट काटी जा रही हैं, उनका कोई रिप्लाई नहीं है कि आपको इस वजह से पेमेंट काटी जा रही है। मतलब आगे जो बंदे बैठे हैं उनको कोई पता ही नहीं है। उनका मन किया तो पूरी पेमेंट डाल दी, उनका मन किया तो आधी डाल दी, उनका मन किया तो 10% डाल दी। यानी मनमर्जी काम चला हुआ है। मनमर्जी का काम। मनमर्जी काम चला हुआ है। तो डॉक्टर साहब जिस प्रकार से आयुष्मान योजना की बात करें, तो लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर कितने लाभार्थी ऐसे होंगे जो इलाज करवा इलाज कराएंगे लगभग 8 से? देखो गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट बोल रही है कि मोदी की गारंटी, हाँ। तो उनका आई थिंक कि 2024 तक उनका मोटिव है कि हम मोर देन 50% लोगों के कार्ड बना दें। तो काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब आप कार्ड बना रहे हो तो उसको हॉस्पिटल से भी उनको बात करनी चाहिए कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, हम आपको कैसे, क्योंकि काम तो पेशेंट और हॉस्पिटल नहीं करना है, सरकार जो कर रही है वो अच्छा कर रही है, लेकिन हॉस्पिटल और पेशेंट के बीच का जो कम्युनिकेशन है उसको भी कंटिन्यू रखने के लिए उनको हॉस्पिटल का भी एक फेस उनका बातचीत करनी चाहिए। इस प्रकार से अब चिरायु की अच्छाइयाँ क्या है, कमियाँ क्या-क्या है, चाहे आयुष्मान हो चिरायु हो? चिरायु आयुष्मान कार्ड की सबसे अच्छी अच्छाई तो ये है कि गरीब पेशेंटों के लिए है। जो पहले पेशेंट सोचते थे कि हम आरएमपी हैं जो गाँव में आरएमपी बैठे हैं, उन पे इलाज करा लें, हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाते थे। उनके लिए सबसे बेनिफिट ये रहा कि वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में कार्ड लेके जा सकते हैं, बिना किसी हिचक के जा सकते हैं और अपना इलाज कराना, ऑपरेशन कराना करा सकते हैं। मतलब हमने बहुत सारे पेशेंटों को फ़ायदा दिया है, और भी जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे कोलीग्स हैं, वो भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जो फ़ायदा दे रहे हैं। मतलब अच्छे-अच्छे ऑपरेशन, लाख-लाख, 2-2 लाख के, 5-5 लाख के ऑपरेशन फ्री हो रहे हैं पेशेंटों के। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, कोई कमियाँ इसमें ज़्यादा नहीं है। जो कमियाँ हैं वो मोटी-मोटी ये हैं कि हॉस्पिटल का पैसा बहुत रुका हुआ है। 6-6 महीने से, 8-8 महीने से पैसा रुका हुआ है। अनावश्यक डिडक्शन ज़्यादा हो रही है। मेन तो डिडक्शन का है कि आप पेशेंट जब छुट्टी ले रहा है, जब आप पास कर रहे हो उसके 20,000, 25,000 रुपए पास कर रहे हो। लेकिन जब 6 महीने बाद, 5 महीने बाद जब आप हॉस्पिटल को वो पैसा डाल रहे हो तो उसमें 3,000 रुपए डाल दिए, 4,000 रुपए डाल दिए, 5,000 रुपए डाल दिए, वो बहुत कम है। दूसरा क्या है कि रेट लिस्ट इनकी अपडेट नहीं हुई है। जिस टाइम इन्होंने आयुष्मान कार्ड चालू किया था उस टाइम इन्होंने रेट लिस्ट दी थी कि आपको इस पैसे में मरीज का इलाज करना है। तो अभी तक उसको 3-4 साल हो चुके हैं, वो अपडेट नहीं किया है। आपको पता ही है महँगाई बढ़ती जा रही है, डॉक्टरों के रेट बढ़ते जा रहे हैं, डॉक्टरों की फ़ीस बढ़ती जा रही है। एक-एक डॉक्टर को हम 3-3 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं, स्टाफ को हम 15-20 हज़ार रुपए सैलरी दे रहे हैं। हर साल उनका 10% इंक्रीमेंट बढ़ता है, हर साल 10% रेंट बढ़ता है। लेकिन जो 3 साल पहले जो हम 1,800 रुपए एक दिन का पेशेंट से ले रहे थे, वो भी आज 1,800 रुपए ही आज दे रहे हैं। 1,800 रुपए में आपको पेशेंटों को खाना भी देना है,
1800 रुपये में आपको पेशेंटों को दवाइयाँ भी लगानी है, टेस्ट भी करने हैं, इलाज भी करना है और एक दिन बेड भी रखना देना भी है, पंखी लाइट की सुविधा देनी है, एसी भी देना है। एसी आपको देना है। 1800 रुपये में पेशेंट को सब कुछ देना है। ये सबसे मोटी कमी है। इनको हर साल 10% मतलब वो इंक्रीमेंट 1800 टाइम पे भी नहीं मिल पा रहे हाँ, थे। वो 1800 रुपये अगर विदिन 15 डेज 10 डेज अगर मिले तो फिर एक हौसला रहता है, चलो एक रूटीन बनी हुई है। लेकिन वो भी आपके 5-6 महीने बाद मिल रहे हैं और वो भी पूरे नहीं मिल रहे, तो वो भी थोड़ा किस्तों में आ रहे हैं। वो भी किस्तों में आ रहे हैं। मतलब ये स्कीम बंद होने से वास्तव में आम आदमी को कितनी परेशानी झेलनी पड़ सकती है? देखो परेशानी बहुत झेलनी पड़ेगी। जो आम आदमी को जो मोदी जी से एक उम्मीद थी, वो उम्मीद उनकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, एक जो कार्ड लेके पेशेंट घूम रहे थे कि हाँ कभी कल को कोई हमारे घर में बीमार होता है तो हम हक से जा सकते हैं, वो हक उनका छीन जाएगा। छिन जाएगा। मतलब जिस प्रकार से आईएमके ने जो एक नोटिस दिया है, तो इसके ऊपर सख्ती से अमल होगा या किस प्रकार से फिर वार्ता करके कोई संधि की जाएगी, बीच का रास्ता निकला जाएगा? आईएमए के अलावा और बहुत सारी एसोसिएशन है जो आगे आ रही हैं धीरे धीरे। तो होपफुली अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो फिर सख्ती से इसको हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 1-2 दिन में ही हम इसको स्टार्ट करें, पेशेंटों को लेना बंद करें। तो अभी सोच रहे बंद करना शुरू कर देंगे? बंद करना शुरू कर भी चुके हैं, कई हॉस्पिटलों ने तो 1 तारीख से ही बंद करना शुरू कर दिया है और अच्छा। धीरे-धीरे लास्ट 15 तक का हमने टाइम माँगा है। अगर 15 तक हमारी पुरानी पेमेंटें अगर टाइम से नहीं आती, 15 मार्च तक अगर नहीं आती हैं और रेट लिस्ट अपडेट नहीं होती हैं, तो हम ज़रूर बंद करेंगे। तो कैसे तो सब 15 मार्च तक सभी प्राइवेट निजी हॉस्पिटल आयुष्मान चराई के ऊपर इलाज करना बंद कर देंगे? हाँ जी, बिल्कुल बंद कर देंगे। मतलब क्या सुझाव देंगे फिर मरीजों को जो सोच रहे हैं करवाने वाले, और किस प्रकार से सरकार को चेताया जाएगा? सरकार से बस रिक्वेस्ट है, चेताने वाले तो देखो हम इतने हैं नहीं। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि वो हमारी माँगें जो हैं वो पूरी करें। उनमें एक हमारे कम से कम एक बंदा हमें दें जिससे हम बात कर सकें, जिसके आगे हम अपनी बात रख सकें, ताकि वो हमारी जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको ठीक कर पाएँ और हमारा पैसा हमें टाइम पे दे सकें, जो हमारे हक का है। चलो जी। ये बातें थी और ये राय थी। डॉक्टर साहब का बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने मेरे को 5 मिनट का टाइम दिया, क्योंकि ये ज़रूरी था। लेकिन बस ये था कि इनकी फ़ोटो बदल है, कि पता नहीं इस भाजपा सरकार के अंदर, भाजपा राज के अंदर, मोदी जी के राज के अंदर, राम राज्य के अंदर पता नहीं आज आम आदमी को कोई अधिकारी के रूप में हो, चाहे वो किसी प्राइवेट संस्था के रूप में हो, भई ये है कि वह माना वह देखा जा रहा कि ऑन द स्पॉट आएँगे, पता नहीं कौन-सी क्या होगा और किस तरह से हो जाएगा। तो ये राम राज्य है जी। अब इस राम राज्य के अंदर आयुष्मान कार्ड और चिरायु योजना बंद होने जा रही। प्राइवेट हॉस्पिटलों की जो पेमेंट, बकाया पेमेंट है उसको न मिलने की वजह से अब देखते हैं कि किस प्रकार से मोदी जी की और किस प्रकार से हरियाणा सरकार के खट्टर साहब की निगाह इस पे रखी जाएगी और किस प्रकार से आईएमए से, इन संस्थाओं से बात की जाएगी और किस प्रकार से जो गरीब लोग सोच रहे हैं इलाज करने की, किस प्रकार से उनकी आशाओं पे खरा उतर पाएगी हरियाणा सरकार व देश की सरकार। जेएनसी न्यूज से अजय नायक और वह कैमरामैन दीपांशु शर्मा की एक खास रिपोर्ट।